बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू बुखारे का शरबत। जी हाँ, ये इमली और आलू बुखारे का शरबत बहुत। और ये इमली भी आप इसके अंदर डाल दें। अब आप इसमें पानी डाल दें। ये अब इसको आप कवर करके 5 से 6 घंटे के लिए कि इसकी गुठलियाँ जो है ना वो अलहदा हो जाएं। और ये देखिए माशाल्लाह कितना ही नासा। थोड़ा सा हम वो डाल देते हैं। ये देखिए आप कितना से इसमें डालें, इसमें आई और इसमें डालें पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमली का शरबत तैयार। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्क्राइब रेसिपी। जी फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। जो आज रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है इमली और आलू बुखारे का शरबत। जी हाँ, इमली और आलू बुखारे का शरबत बहुत ही मज़े का बनता है और ख़ास तौर पर रमज़ान में तो ये बहुत ही एनर्जीफुल होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है, इमली में भी और आलू बुखारे में भी। और हम इन दोनों को भी लेंगे एक बाउल, जिसमें हम इनको भिगो के रखेंगे तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए। इस तरह का कोई भी आप बाउल ले लें, बर्तन ले लें, जिसमें आपने भिगो के रखने हैं। और ये इमली भी आप इसके अंदर डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप इसमें पानी डाल दें। आपने इनको तकरीबन जो है वो 5 से 6 घंटे भिगो के रखना है। उसके बाद कवर करके 5 से 6 घंटे के लिए रेस्ट दें। इसको भिगो के रखें, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर हम इसका शरबत तैयार करेंगे। जी फ्रेंड्स, हमने जो इमली भिगो के रखी थी अपनी, उसको 4 से 5 घंटे हो गए हैं। अब हम इसको खोलते हैं, उसको देखते हैं। ये देखें माशाल्लाह से इतनी नरम हो गई है ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं। ये देखें आलू बुखारा कितना जो है वो नरम हो गया है, ऐसे बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट हो गई है तकरीबन। ये देखें, और ये इमली भी बहुत सॉफ्ट हो गई है और बहुत अच्छा। अब हम इसको ना अच्छे से मैश कर लें। आप चाहे तो इसको हाथ की मदद से मैश कर लें, या आप इसको ब्लेंडर की मदद से भी है मैश कर सकते हैं अच्छे से। लेकिन मैं जी देखें, अब हमने इसको हाथ की मदद से मैश करते हैं। ये हमारे आलू बुखारे है और इसको हमने अच्छे से ऐसे मैश कर लें, बिल्कुल अच्छे से, कि इसकी गुठलियाँ जो है ना वो अलहदा हो जाए और इसका पल्प जो है वो अलहदा हो जाए। हमें सिर्फ इसका पल्प चाहिए, इसकी गुठलियाँ हमें नहीं चाहिए। बिल्कुल अच्छे से आप इसको, क्योंकि इसके अंदर जो इमली के अंदर होते हैं, इसके ये छिलके होते हैं, ये जब ग्राइंड करो तो फिर ये ग्राइंडर में ग्राइंड हो जाते हैं और फिर जो है इनका ऐसे रेत टाइप सा टच आता है जब पानी बनाओ तो। इसलिए आप इसको हाथों की मदद से ही मैश करें और फिर स्ट्रेनर की मदद से इसको छान लें। ये आपने ऐसे पकड़ के बहुत अच्छे से निचोड़ के ऐसे इसको इस कंडीशन में ला के अच्छे से, ताकि कोई चीज़ भी ज़ाया ना हो, एक प्लेट में आप इसको रख दें। जी फ्रेंड्स, देखें ये मैंने सारा जो है इसकी गुठलियाँ जो रिमूव कर दी हैं इसके अंदर से। ये पल्प हमारे पास बच गया है ऐसे बिल्कुल, जो कोई अच्छे से जो गुठली रहती है वो भी मैं निकाल देती हूँ। और ये पल्प हमारे पास है। अब इसके अंदर हमने पानी शामिल करना है, और पानी आपने इतना ही शामिल करना है जितना ये पल्प है। फ़िलहाल मैं थोड़ा पानी शामिल करूँगी। क्यों थोड़ा शामिल करूँगी, फिर मैं ये आपको बताती हूँ। ये हमने एक लेनी है कढ़ाई, जिसमें हमने अपना जो है वो तैयार करना है इमली का शरबत। तो मैं इसको इसके साथ ऊपर मैंने एक छन्नी रखी हुई है, इसको मैं इसमें छान दूंगी ऐसे। ये देखें, बिल्कुल जिसके नीचे कचरा रह जाता है तो बाहर जो है ना वो निकल आएगा। अब आप इस पे इधर इस टाइम पे थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगी और इसको ऐसे हिलाती जाएंगी, ताकि ये पतला होके जो हमारी छन्नी में से ना निकल जाए। जो छिलका होता है इसका ऊपर वाला, वो बहुत हार्ड होता है। जब हम इसको करते हैं ग्राइंड, तो अभी इसके अंदर ग्राइंड हो जाता है और फिर ऐसे रेत की तरह के ज़रे बन जाते हैं, जो बाद में गिलास के नीचे शरबत में गिलास के नीचे तह में बैठ जाते हैं, फिर अच्छे नहीं लगते। ये हमने इसमें से कुछ भी ज़ाया नहीं करना, ये हमने सारा इसके अंदर छान लेना है। बिल्कुल अच्छे से पानी डाल डाल के हमने सारा इसको छान लेना है। हम इस पल्प को दोबारा इस
डिब्बे में डाल देते हैं एक बाउल में। और ये जो मैंने इसकी गिटलियाँ रिमूव करके रखी हैं वो भी फिर मैं उसमें डाल दूँगी। और फिर अब इसको इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से जो है ना ये देखें मैंने दोबारा इसमें पानी डाला है। इसको दोबारा अच्छे से मैश करना है ताकि जो गुठलियों के साथ हमारा पल्प रह गया है उसको दोबारा से हमने इसको अच्छे से अंदर मैश कर लेना है। आपकी आसानी के लिए अगर आप इसको मलमल के कपड़े में भी करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। ये सारा पानी इसके अंदर डाल के ये देखें जी, ये देखें गुठलियाँ हमारी बिल्कुल जो हैं वो नीट हो गई हैं, साफ़ हो गई हैं। इसमें कोई पल्प भी उनके साथ बाकी नहीं रहा। तो अब मैं फिर जो है ना इसको ऐसे स्ट्रेनर की मदद से अब ये जो है वो हमें नहीं चाहिए, हम इसको हटा देते हैं। जी फ्रेंड्स, मैंने ना ये देखें जो हमने पल्प बना के छान के रखा था ये कि बिल्कुल माशाल्लाह से नीट है हमारा जो इसका हमने पानी डाल के उसको रखा है। ये देखें हमने इसको निकाल लिया है। अब मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया। अब हाई फ्लेम पे इसको हम लोग पकाएंगे और इसको आप अच्छे से पकने दें। फिर साथ साथ जो इसमें डालने हैं मैं आपको बताती जाती हूँ। चम्मच हिलाते जाना है और इसको पकाते जाना है। हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो आप जल्दी से ये तैयार हो जाएगा। अगर आप इसको लो पे रखेंगे तो थोड़ी देर लग जाएगी। ये देखें माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त जो है पक रहा है। इसका बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और इसका कलर भी देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा आ रहा है। कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है। ये सिर्फ इसके पकने की वजह से आएगा। अगर आप इसको कम पानी डाल के पकाएंगी तो वो उतना टेस्टी उतना मज़े का नहीं है। इसमें अच्छा पानी डालें, जितना पल्प है उससे तकरीबन दुगना पानी डालें तो फिर इसको पकाएं। फिर बहुत ही मज़े का ये शरबत बनने वाला है। ये मेरे पास नमक है। इसके टेस्ट को मेंटेन करने के लिए 1 चम्मच जो नमक का डालते थे, वैसे आप इसमें काला नमक भी डाल सकते हैं अगर आप को उसका टेस्ट अच्छा है, उसका खुशबू जो आपको अच्छी लगती है। लेकिन मैं जो है इसके लिए खुशबू के तौर पर इसके फ्लेवर को एक यूनिक सी टच देने के लिए मैं इसमें शामिल करूँगी पुदीने की पत्तियाँ। जो मेरे ये देखें इतनी सी पुदीने की पत्तियाँ, ये मैं धो के मैंने अच्छे से इसकी डस्ट वगैरह इससे उतार के धो के आप इसके अंदर डाल दें। और फिर जब ये आपने महफूज करना है तो ये पुदीने की पत्तियाँ जो है ना आपने इसके अंदर से निकाल देनी है। फिर आपने इसको किसी जार में किसी बॉटल में डाल के महफूज कर देना है। और साथ में इसमें मैं ये चीनी डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी जो है वो हमने इसमें क्योंकि ये हमारी इमली और आलू बुखारा था वो 100 ग्राम था, इमली 200 ग्राम थी और जो चीनी है हमने वो 300 ग्राम डालनी है। तो ये मैंने 300 ग्राम अलहदा से रखी हुई थी, ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। फिर हम इस पे डालेंगे लेमन जूस। ये लेमन जूस है मेरे पास, ये तकरीबन वैसे देखा जाए तो 3 लेमन बड़े वाले के हैं। और जो इसको अगर चम्मच के हिसाब से देखा जाए नापा जाए तो ये 4 से 5 चम्मच जो हैं वो लेमन जूस है, तकरीबन 5 चम्मच है। ये हम इसमें डाल देंगे। लेमन जूस इसके फ्लेवर को भी बहुत अच्छा करेगा और इसकी उम्र को भी बड़ा करेगा, यानी कि ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। शरबत जो है ये तकरीबन तैयार होने वाला है, बस हमें थोड़ा सा इसको और थिक करना है। और ये तकरीबन आप 2 से ढाई महीने जो है ना वो आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके टेस्ट में ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं आएगा। जी फ्रेंड्स, देखें माशाल्लाह से हमारा इमली का शरबत हो गया तैयार। हमें सिर्फ इसको इतना ही गाढ़ा करना है, मज़ीद हम इसको गाढ़ा नहीं करेंगे। ये देखें, आप देखें बिल्कुल ऐसे आलू बुखारे और इमली का शरबत हमारा तैयार हो गया। देखिए जितना हमें थिक चाहिए था वो हमने बना लिया है, बस इतना ही थिक इसको कीजिएगा। और ये बहुत ही अच्छा बहुत टेस्टी बना है। इसका कलर देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा आया है। अब मैं फ्लेम को बंद करती हूँ और आप इसको
ठंडा होने के लिए रख दें। रूम टेम्परेचर पे आप इसको ठंडा करें, चाहे तो आप इसको फ़ैन के नीचे भी ठंडा कर सकती हैं। ठंडा करके आप इसको जो है वो किसी भी जार में, बोतल में महफूज कर लें। ये इंशाल्लाह 2.5 से 3 महीने तक ख़राब होने वाला नहीं है। जी तो फ्रेंड्स, जब हमने बनाना है शरबत तो आपने लेनी है इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी। ये देखें, ये मेरे पास गिलास है, इसमें आपने डालना है इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना सा, थोड़ा सा हम और डाल देते हैं। ये देखिए, आप इतना सा इसमें डालें, इसमें आइस क्यूब डालें और फिर इसके ऊपर से पानी डाल दें। पानी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इसको करें मिक्स। ये मज़ेदार इमली का शरबत तैयार। गर्मी का करे ख़ात्मा, रोज़ों में प्यास की शिद्दत को भी करे कम। तो जी फ्रेंड, कैसी लगी आपको मेरी आज की ये रेसिपी इमली और आलू बुखारे के शरबत की? उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। तो अगर मेरी आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।